हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह। आज के चैप्टर में हम चेंजिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग वन थॉट एंड आइडियाज़ टू अदर इन डिफरेंट वे। यानी हम किसी भी बात को किसी के माध्यम से वो विभिन्न तरीक़ों से एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन का अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो कम्युनिकेशन में संवाद, यानी एक दूसरे से संवाद हम कैसे करते हैं, वो किन माध्यमों से करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। कम्युनिकेटिंग विथ अदर कैन हेल्प अस फील हैप्पी एंड लेस लोनली। कम्युनिकेशन से एक ये होता है कि लोग अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं और अकेलापन उनका दूर होता है। दो स्पीच इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हालांकि कम्युनिकेशन का जो सबसे कॉमन चीज़ होता है वो बातचीत होता है। वी आल्सो यूज मेथड लाइक राइटिंग एंड ड्राइंग द कम्युनिकेट विथ अदर। इसके अलावा हम राइटिंग यानी लिख करके और चित्र बना करके भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। पीपुल हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज। जो लोग बोल नहीं सकते उनके लिए ये साइन लैंग्वेज यानी संकेतों वाली भाषा से वो कम्युनिकेट करते हैं। लैंग्वेज क्या होता है? अ लैंग्वेज दैट यूज सर्टेन यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज हैंड जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ स्पीच। लैंग्वेज क्या होता है कि जहाँ पर कुछ ऐसे व्यवहारिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हाथों द्वारा, जो सबके स्पीच के या प्लेस ऑफ स्पीच के फेशियल एक्सप्रेशन को उसमें दिखाया जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। टेलीफोन द्वारा कम्युनिकेशन, हैंड रिटन और बाय आर्ट, इसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अर्ली ह्यूमन्स कम्युनिकेट थ्रू बॉडी लैंग्वेज। अर्ली ह्यूमन्स किसके द्वारा करते थे? अपनी शारीरिक भाषाओं के द्वारा वो कम्युनिकेट करते थे। बेसिक साउंड एंड केव आर्ट, इसके अलावा वो कुछ ऐसे साउंड निकालते थे और कुछ उनको चित्र बनाकर केव में यानी गुफाओं में चित्र बना करके एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे। स्लोली दे डेवलप्ड स्पीच लैंग्वेज यानी स्क्रिप्ट। धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया और साथ ही साथ लिखना भी वो जान गए। भाषाओं को उन्होंने बोलना सीख गए और लिखना भी जान गए। इस तरह से उनके अंदर ये एक नया कम्युनिकेशन हुआ। एज ह्यूमन स्प्रेड आउट ओवर लॉन्ग एरियाज दे फाउंड दैट दे नीडेड वेज ऑफ सेंडिंग मैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। जैसे जैसे मनुष्य दूसरे एरिया में फैला, बड़े एरिया में फैला, तो उसे अपने मैसेज को भेजने की आवश्यकता महसूस हुई, दूर तक भेजने की आवश्यकता महसूस हुई। दे सेंट मैसेज यूजिंग टॉकिंग, यानी वो बातचीत के द्वारा मैसेज को भेजते थे। ड्रम इन द फॉरेस्ट अफ्रीका, यानी वो ड्रम के द्वारा एक दूसरे से बातचीत करते थे अफ्रीका में। द ड्रमर्स वुड सेंड मैसेज अबाउट बर्थ एंड डेथ एंड इवन वार्निंग ऑफ अप्रोचिंग डेंजर। आज भी हम अमेरिका में देखते हैं कि कुछ ऐसे ड्रमर यानी ड्रम बजाने वाले होते हैं जिसके माध्यम से वो किसी की मृत्यु, किसी के जन्म या खतरों को देखते हुए वो आगाह करने वाले बजाते हैं। अदर यूज रनर एंड राइडर ऑन हॉर्स बैक एज मैसेंजर आर यूज पिजन टू कैरी लेटर। इसके अलावा कुछ और मैसेज कम्युनिकेट करने वाले होते थे, जैसे कि घोड़े पर बैठ करके मैसेंजर जो संदेश वाहक होते थे वो मैसेज ले जाते थे। इसके अलावा कबूतरों के द्वारा पत्र भेजे जाते थे। इट वुड ऑफन टेक सेवरल डेज फॉर मैसेज टू रीच देयर डेस्टिनेशन। लेकिन इसमें एक समस्या ये थी कि ये मैसेज पहुंचने में बहुत दिन लग जाते थे। Over the past 100 years, however, communication has been completely transformed. लगभग 100 साल पहले से कम्युनिकेशन है पूरी तरह से चेंज हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे
एनिमल्स आल्सो कम्युनिकेट, यहाँ पर एनिमल कम्युनिकेट करते थे इन डिफरेंट वे। द एडल्ट हैरिंग गुल हैज़ ए येलो बिल विथ रेड स्पॉट, यानी एक हैरिंग गुल जो होता है वो उसके पर येलो बिल होता है और रेड स्पॉट होता है। ऑन लोअर जॉ इट टैप द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ इट चिक विथ बिल एवरी टाइम टू रिटर्न विथ फूड। In response, the hungry chick peek at the red spot on the pregnant gull bill, यानी एक गुल होती है जो उसके जबड़े में एक जगह बिल होता है और उसी के माध्यम से वो अपने बच्चों को रिस्पॉन्ड करती है। The chick are fed their पेरेंट्स ओनली दे पिक द रेड स्पॉट, यानी जब उसके पेरेंट्स आते हैं तभी वो अपना मुंह खोलते हैं। तो इस तरह से ये देखेंगे कि पक्षियों में भी एक विशेष प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। ओवर द पास्ट 100 years, however, communication has been completely transformed, यानी पिछले 100 सालों में कम्युनिकेशन के जो फॉर्म है या कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं वो बहुत चेंजिंग हुए। टुडे वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज इंस्टेंटली इवन टू पीपल हु लिव इन डिस्टेंस कॉर्नर ऑफ द अर्थ, यानी हम आजकल मैसेज भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम उससे तुरंत ही मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्टेंसेस have shrunk so much that we are sad to be living in global village, यानी कम्युनिकेशन के द्वारा या कम्युनिकेशन के साधनों के द्वारा दुनिया इतनी छोटी हो गई, जो दूरियां इतनी सिमट गई कि हमें लगता है कि हम ये छोटे से ग्लोबल विलेज वैश्विक गांव में रहते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी डिफरेंट टाइप, कम्युनिकेशन जो है कई तरह के होते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, दो तरह के होते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन यानी दो व्यक्तियों के बीच, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच से जो हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ पर देखिए अर्लियर टाइम्स में अफ्रीका में ड्रमर्स होते थे जो ड्रम बजा करके मैसेज देते थे। कुछ व्यक्ति जो रनर होते थे वो दौड़ करके या कुछ हार्स पर बैठ करके मैसेज भेजते थे। इस तरह से मैसेज भेजे जाते थे। अब पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन टू आर मोर पीपुल। पर्सनल कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों से जो सीधे कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। स्पीकिंग फेस टू फेस इज़ ऑफन द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट, यानी फेस टू फेस यानी आमने सामने की जो बातचीत होती है ये कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि एज पीपल कैन सी एक्सप्रेशन ऑन ईच अदर फेस एज दे टॉक, यानी जो चीज़ बात कर रहे होते हैं लोग एक दूसरे को फेस के एक्सप्रेशन को, चेहरे के भाव को लोग देख भी सकते हैं। पीपल आल्सो सेंड लेटर एंड पार्सल टू ईच अदर बाई पोस्ट। सेंडिंग मैसेज बाई पोस्ट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। लोग पार्सल या लेटर्स भेजते हैं एक दूसरे को पोस्ट के द्वारा। ये जो मैसेज है ये सबसे सस्ता पर्सनल कम्युनिकेशन का सबसे सस्ता साधन होता है। द टेलीग्राफ वाज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मोर्स। पर्सनल कम्युनिकेशन का जो एक साधन है जैसे टेलीग्राफ, इसकी खोज सैमुअल मोर्स ने 1844 में की थी। और एंड इन 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया। द टेलीफोन मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस इंस्टेंटली। टेलीफोन के माध्यम से लंबी दूरी के लोगों के बीच तुरंत ही बातचीत करना, कम्युनिकेट करना बहुत ही आसानी से हो गई। इट रिवॉल्यूशनाइज्ड पर्सनल कम्युनिकेशन, और ये पर्सनल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति थी। मोबाइल फ़ोन कैन यूज टू टॉक पीपल कैन इवन वाइल वी आर ट्रेवलिंग। मोबाइल फ़ोन जिसमें तार नहीं लगा होता है, हम उसका यूज कहीं भी कर सकते हैं, चाहे हम कहीं यात्रा भी कर रहे होते हैं तो भी हम उसके द्वारा बात कर सकते हैं।
द शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज SMS का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस है, यानी हम जब मैसेज भेजते हैं, जो छोटा सा मैसेज भेजते हैं, इज़ यूज टू सेंड शॉर्ट टेक्स्ट, यानी छोटा सा लिख करके राइटिंग मैसेज करके उसको हम भेज देते हैं। मैसेज ओवर मोबाइल फ़ोन्स, यानी हम दूसरे मोबाइल फ़ोन को एक छोटा सा मैसेज लिख करके भेज भी सकते हैं। Smartphone are mobile phone that can be used make phone calls, send and receive emails, listen to music and to take photograph and share them. स्मार्टफोन के होने से हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इसके अलावा हम बात भी कर सकते हैं, मैसेज और ईमेल भी भेज सकते हैं, साथ ही साथ हम फोटोग्राफ भी ले सकते हैं और एक दूसरे को हम शेयर भी कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट रिवोल्यूशन इन पर्सनल कम्युनिकेशन हैपेंड विथ इन्वेंटेड ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। जो अगली क्रांति हुई पर्सनल कम्युनिकेशन में वो कंप्यूटर और इंटरनेट रहा। द इंटरनेट इज वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द ग्लोब। कंप्यूटर एक ऐसा नेटवर्क रहा जो पूरे वर्ल्ड को एक ही बार में जोड़ने में सक्षम रहा। इट ट्रांसफॉर्म द वे people communicate, people use the internet to exchanging mail, information, news and opinions। इसके द्वारा लोग एक दूसरे इंटरनेट के द्वारा अपने मेल्स, इंफॉर्मेशन या न्यूज़, चाहे विचार, वो सारे चीज़ तुरंत भेजने में सक्षम हो गए और उसको प्राप्त करने में भी सक्षम हो गए। दीज आर न्यू सॉफ्टवेयर। आजकल ये नए सॉफ्टवेयर लाइक जैसे स्काइप, FaceTime, which allows to make voice and video call over computer और स्मार्टफोन। आजकल हम ना सिर्फ केवल बातचीत कर रहे हैं बल्कि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर के द्वारा या स्मार्टफोन के द्वारा। सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर अलाउ पीपल विथ सिमिलर इंटरेस्ट टू कनेक्ट ओवर द इंटरनेट। कुछ सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन शेयर म्यूजिक, वीडियोज़ एंड फोटोग्राफ जस्ट चैट ऑन दी साइट। और हम इसके द्वारा वीडियो, म्यूजिक, फोटोग्राफ भी और चैट भी इनके द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।